नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप ओइवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात करवाने से पहले आपको बता देते हैं कि निकाय चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं। प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इस बार देखने को मिल रहा है कि सारे नए चेहरे जो हैं मैदान में उतर रहे हैं, चाहे वो मेयर पद के लिए हो या पार्षद पद के लिए हो या फिर अन्य और किसी पद के लिए। राजनीति में चुनाव लड़ना जितना जितना मुश्किल हो रहा है, उतना ही राजनीति गहरी होती जा रही है। एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। पहले की राजनीति में युवा दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन आज देखने को मिलता है कि युवा सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ऐसी ही एक युवा जो कि एडवोकेट भी हैं, मुलाकात करवा रहे हैं हम आपकी अनुराग जी से। देखिए, मेयर पद की दावेदारी आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है कि क्या सोच के किए, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। मेरी कोई दिलचस्पी राजनीति में नहीं रही है। हाँ, राजनीतिक लोगों के साथ मेरी पहचान है, मेरा जो दोस्ती है वो है, लेकिन मैं कभी भी राजनीति में नहीं आया हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैंने जो देखा है यहाँ की राजनीति को लेके और निकाय की राजनीति को लेके, नगर निगम को लेके, उससे मैं बहुत क्षुब्ध हूँ। मैंने यहाँ के लोग जनता को देखा है। यहाँ इतने पीड़ित लोग हैं, नगर निगम वासी इतने पीड़ित हैं। इन सभी की समस्याओं को लेकर देखकर मैं इनके प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम में जाना चाहता हूँ। जी अनुराग जी, अगर जो प्रतिनिधि के रूप में आप बात कर रहे हैं, तो प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे जने हैं और वो ऑलरेडी राजनीति में भी हैं। जैसे कि आप ही ने बताया कि आप राजनीति में नहीं हैं और समस्याओं की बात हर कोई करता है। तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से आप मैदान में कूद पड़े? देखिए संदीप जी, पिछले वर्षों की ही आप बात ले लीजिए। रुड़की की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की समस्या है। जल निकासी को लेकर पहले भी बहुत बड़े बड़े दावे किए जा चुके हैं। आपने देखा होगा कि पीछे जो बारिश, हल्की सी बारिश हो जाती है, यहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो रुड़की वासियों के लिए जल निकासी की समस्या है। और हमारे लिए सबसे दुखद विषय ये है कि हम यहाँ आईआईटी रुड़की के पास हैं और हम आज तक रुड़की आईआईटी का सहयोग ना लेकर अपने जो लोग हैं, जो अपने जो ठेकेदार हैं या और लोग हैं, उनकी समिति बनाकर और ये जल निकासी की समस्या को हम सोचते हैं कि वो सॉल्व हो जाए। तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक अच्छी टीम गठित करनी पड़ेगी और जल निकासी की समस्या, जब यहाँ रुड़की आईआईटी को लेके यहाँ पे जल निकासी की समस्या को दूर करना पड़ेगा। जी, जल निकासी की समस्या आपने बताई है कि जल निकासी की अगर जो समस्या की हम बात करते हैं, तो जो पूर्व में मेयर हुए हैं गौरव गोयल, उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। अगर जो देखा जाए, उन्हें जब भी देखते थे वो नालों की सफाई करवाते हुए मिलते थे। उन्होंने अपने स्तर से काम किया है। मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। उन्होंने कार्य किया है। क्या कारण रहे हैं वो तो वही जाने कि वो बीच में छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं। आगे मैं उनकी बात तो नहीं लेता, लेकिन मैं अगर आप वहाँ तक पहुँचाते हैं तो मैं बिल्कुल आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ इस बात का कि ये जल निकासी की समस्या जो है, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। पेशे से आप वकील हैं जी। जनहित याचिका भी डाल के आप ये काम करवा सकते हैं। फिर राजनीति में ही क्यों, मेयर बन के ही आप करवाएंगे क्या? आप तो समाज सेविक भी हैं, आप अपने हैंड पे नहीं करवा सकते? जी नहीं, बिल्कुल। देखो, जनहित याचिका एक अलग चीज़ होगी। जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, उस पद पे पहुँचेंगे और वहाँ की प्लस माइनस चीज़ों को आप देखेंगे, तब जाके आप समझेंगे कि वहाँ स्थिति क्या है। इसी वजह से मैं यहाँ पे इस इलेक्शन में आना चाहता हूँ और लोगों का विश्वास यहाँ पर जीतना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ लोगों का विश्वास और प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि कार्यकाल पूरा होगा, क्योंकि अभी मेरे पास भी 1-2 लोगों ने मुझे कहा कि आप भी कार्यकाल छोड़ के चले जाएंगे क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये मानने वाली बात है कि वो जो कुर्सी है, वो कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है कि उस पर कांटे ज़रूर हैं, लेकिन मेरा जो मकसद रहेगा वो जो कांटों वाली कुर्सी है, उसको फूल वाली कुर्सी बनाना। और जो जनता है, उस जनता के बीच में और जनता की जो समस्या है
उसको मेरा दूर दूर करने का मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। जी। अभी आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कि कार्यकाल पूरा। तो कार्यकाल की तो उनकी तो आपस की तनतनी थी। क्या आप भी किसी पार्टी से जाएँगे कि आपके बीच में भी तनतनी होगी तो कार्यकाल छोड़ेंगे, या फिर निर्दलीय आपने फैसला किया? जी, नहीं अभी तो निर्दलीय या पार्टी से अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो ये देखिए कि अभी तो आने वाले हैं नौ निकाय चुनाव, वो तो बाद की बात है। अभी तो सिर्फ ये है कि मुद्दों को उठा के और लोगों के बीच में मैं आपको अपने आप को लाना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं भी मेयर पद के लिए आप लोगों के बीच में और आप लोगों का प्रतिनिधि बनकर आना चाहता हूँ। अगर मैं वहाँ पर मेयर हूँ तो रुड़की का एक-एक बंदा वहाँ पर मेयर है। क्या काबिलियत है आपके अंदर जो कि रुड़की की जो जनता है वो आपको सराहेगी? ऐसी क्या काबिलियत? क्योंकि अगर जो देखा जाए चुनाव जब पास आते हैं, बहुत सारे लोग उसी टाइम पे याद आती है रुड़की शहर के जल निकासी की, या फिर और किसी समस्याओं की। चुनाव के टाइम पे क्यों आता? देख लीजिए, काबिलियत की बात कीजिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। दूसरा ये है कि मैं पैसों के लिए नहीं आ रहा हूँ या पैसा करके और मैं इसमें या किसी पार्टी से या किसी उससे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों के लिए, लोगों की समस्या को लेकर मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। लेकिन एंड टाइम पे ही क्यों आए हैं आप? अभी अगर जो कार्यकाल की आपने बात करी है कि कार्यकाल बीच में ही समाप्त हो गया था। नहीं, बीच में ही कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो गौरव गोयल जी को गए कम से कम 1 साल तो होने ही आ रहा है। तब से आप क्यों नहीं सक्रिय? जी, नहीं सक्रिय हूँ मैं समाज सेवा में सक्रिय हूँ, गौशालाओं में सक्रिय हूँ। सब फेसबुक के माध्यम से सब मुझे जानते हैं। मैं समाज सेवी हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। अभी जब निकाय चुनाव का लगा कि भाई निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को लोगों के सामने पेश करना शुरू किया कि मैं भी आपके समक्ष आपका प्रतिनिधि बनकर आना चाहता हूँ। यानी कि आपने भी वही स्टूडेंट बन गए कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और कूद पड़ो मैदान में? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट की तो बात होती नहीं है इसमें, लेकिन जब देखो, जब जैसा जनता चाहेगी, जैसे जनता सोचेगी, उसके आधार पे हम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि भाई स्टूडेंट बन के मैं आया हूँ, स्टूडेंट बन के नहीं, यहाँ जनता का प्रतिनिधि बन के, बार बार इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि जनता का प्रतिनिधि बन के, एक आम जनता, आम आदमी बन के मुझे इस इलेक्शन को लड़ना है। ना तो मैं ठेकेदार हूँ, ना मैं यहाँ पे राजनीति करने के लिए आया हूँ। सिर्फ आप लोगों के लिए उस कुर्सी तक जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या भ्रष्टाचार है, वहाँ काम क्यों नहीं होते हैं, इतने सालों से ये जल निकासी की जो समस्या है वो दूर क्यों नहीं हुई है, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो बड़ी समस्याएं बनकर क्यों पैदा हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को मैं देखने के लिए वहाँ तक जाना चाहता हूँ और आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए। जी। भ्रष्टाचार की आप बार-बार बात कर रहे हैं अनुराग जी, भ्रष्टाचार। तो अगर तो देखा जाए तो सभी जगह भ्रष्टाचार है। आप किस तरीके से उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे? देखिए, मैं अपने स्तर से नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। किस तरीके से? वो तो बात की, देखो जब वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे जहाँ पे स्थिति देखेंगे तो उस हिसाब से मैं क्योंकि बिल्कुल। आपने स्थिति देखी भी होगी तभी आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की ही बात ले लीजिए। सफाई कर्मचारियों कितना लोग, सफाई कर्मचारी जितने हैं उनका मानदेय उस हिसाब से नहीं है, बहुत कम मानदेय है। उस पर हम कार्य करेंगे। दूसरा, यहाँ की जो कमीशन खोरी है उस चीज़ से उसको हम दूर करेंगे। तीसरा, हम जो यहाँ पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे व्यापारी के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, उन टैक्स के ऊपर कार्य करेंगे। जो सामान उतरता है यहाँ पर नगर निगम में, उसका जो टैक्स लगाया जाता है वो काफ़ी है, उसको कम करने की हम कोशिश करेंगे। व्यापारियों को लेकर आम इंसान, आम जो जितने भी लोग हैं हमारे, उनको लेकर हर मुद्दे पर मुझे काम करना है। मुझे यहाँ पर जो नगर निगम की स्थिति, एक लावारिस स्थिति हो चुकी है, उसको मुझे ठीक करना है। जी। चलिए, स्थिति की तो बहुत अच्छी बात आपने बोली है, लेकिन अगर जो बात करें हम चुनाव की, तो आज का जो चुनाव है, अगर जो छोटे से छोटा चुनाव भी हम देखते हैं तो पैसों के बल पे ही लड़ा जाता है। और जहाँ तक हम या रुड़की की जनता आपके बारे में जानती है, आपका जो बैकग्राउंड है, एक आपके जो फादर हैं और वो भी कोई बिजनेसमैन नहीं है, आप हैं, आप भी बिजनेसमैन नहीं है, आप एक लॉयर हैं। तो किस तरीके से उन पैसे वाले प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं पछाड़ेंगे? देखिए, आपने अपने प्रश्न का अपने आप उत्तर दे दिया कि आपके फादर कोई व्यापारी नहीं है। मैं ना तो व्यापारी हूँ, व्यापार करने के लिए नहीं आया हूँ। दूसरा, पैसा कैसे लगाएंगे? कैसे आप लोगों को लुभाएंगे? जी, पैसा लगाकर कभी भी इलेक्शन नहीं जीता जाता है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए।
पैसे के दम पर कोई नहीं जीता है, सिर्फ जनता के विश्वास पर और जनता के दिलों में जाकर एक इलेक्शन जीता जाता है। सिलेक्शन होता है कि लोगों के दिलों पर आप कितना जा रहे हैं। पैसे के दम पर आप कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता है। तो जनता के दिल पे विश्वास कैसे जमाएंगे आप? जनता के दिलों तक जाना है। अभी शुरुआत हुई है, घर घर जाना है, मुझे जनता के बीच में जाना है, उनकी समस्याओं को देखना है, उसके बाद उन समस्याओं को दूर करना है। इलेक्शन में सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ। इलेक्शन के बाद भी मैं आपके साथ हूँ। विजय हुआ तब भी, विजय नहीं हुआ तब भी। मेरी विजय रुड़की की जनता की विजय होगी, ना कि किसी पार्टी की विजय होगी, ना किसी व्यक्ति विशेष की विजय होगी। अगर अनुराग इलेक्शन जीतता है तो रुड़की का हर इंसान, हर व्यक्ति जो त्रस्त है, जिसको जो दुखी है, वो ये सिलेक्शन को जीतेगा। अनुराग जी, एक चीज़ और नोटिस करने को मिल रही है कि आप भी एक यंगस्टर हैं। ज़्यादातर जो है युवा क्यों राजनीति की तरफ रुझान दिखा रहे हैं, ये क्या कारण है? देखो, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। देखिए, जो पीछे जो हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति का इतना स्तर गिर चुका है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे भी और इधर उधर जो है राजनीति नहीं रह गई है। एक दूसरे को प्रकटाक्ष करना या ये सब राजनीति नहीं होती है। राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, युवा आ रहे हैं। युवाओं के ऊपर ही हमारी जो आगे के भविष्य है वो निर्भर है। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा है कि युवा आ रहे हैं। और इस इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो नए चेहरे आएंगे और युवा आएंगे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। यानी कि आप मन बना चुके हैं कि राजनीति में पारी आजमानी है? जी बिल्कुल, राजनीति में पारी आजमानी है और राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से पारी आजमानी है। और राजनीति में पारी मैं सिर्फ नेता बन के नहीं, बेटा बनकर राजनीति में आना चाहता हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद और आप सभी का साथ मुझे चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अनुराग जी, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में क्लियर कर दिया है कि राजनीति में नेता बन के नहीं, बेटा बन के आना चाहता हूँ। तो इसी तरीके के खास शख्सों के साथ हम मिलवाते रहेंगे। जब तक के बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।